हेलो फ्रेंड्स, मैं वसीम उड़ान प्राइवेट आईटीआई के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आज का टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बारे में डिटेल से अपन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो नाभिकीय जो शक्ति उत्पादन है वो इस रिएक्टर इस प्लांट के ज़रिए ही अपन लोगों को मिलती है और इसमें जो बिजली बनाई जाती है वो नाभिकीय ऊर्जा से बनाई जाती है, यानी न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि कोयला और पानी से भी अपन बिजली बनाते हैं, जिसको अपन ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक में अपन ने डिस्कस किया था, और अपन कोयले से भी बिजली बनाते हैं, उसको अपन ने डिस्कस किया था, और भी कई चीज़ों से बिजली बनाई जाती है। लेकिन जो नाभिकीय पदार्थ होते हैं, उन नाभिकीय पदार्थ का ये फ़ायदा होता है कि उन नाभिकीय पदार्थ का ज़रा सा एक हिस्सा, यानी कि अपन एक तरह से ये मान के चलें कि अगर अपन एक किलो नाभिकीय पदार्थ लेते हैं तो 1 किलो नाभिकीय पदार्थ का मतलब ये समझ लो कि आप 400 टन आप कोयला जला रहे हैं। तो यानी कि इसी तरीके से बिजली बनाने का ये तरीका जो है वैज्ञानिकों ने निकाला है, ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा बचता है, बहुत सारा कोयला बचता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऊर्जा के साधन ख़त्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है और कोयला, ये बिल्कुल अपने धरती से, अपने दुनिया से ये समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए बिजली बनाने का एक नया विकल्प वैज्ञानिकों ने निकाला है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय पदार्थ या नाभिकीय ऊर्जा। इसमें ये देखिए आप कि इसमें जो नाभिकीय पदार्थ हैं वो उसमें अपन यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 या थोरियम और भी बहुत सारे 2-3 और भी मतलब इसमें ईंधन होते हैं, वो अपन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अपने भारत में ज़्यादातर थोरियम के बहुत ज़्यादा भंडार हैं, 80% थोरियम के भंडार हैं, मगर फिर भी अपन को यूरेनियम 235 की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसकी बिजली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि इसकी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक प्रोसेस होती है जिसका अपन बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। यानी कि नाभिकीय विखंडन भी अपन अपने प्लांट में ही करते हैं, लेकिन नाभिकीय विखंडन को बताने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि इसको नाभिकीय विखंडन कैसे इसमें होता है। ये देखिए, ये धीमी गति का एक न्यूट्रॉन है। धीमी गति का एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराएगा, उसके परमाणु से टकराएगा, तो वो परमाणु आपका 3 टुकड़ों में मतलब हिस्से में बट जाएगा। और ये देखिए आप प्रक्रिया का टुकड़ा, और ये टुकड़ा है, और यहाँ पर ये मॉडरेटर लगा हुआ है। मॉडरेटर का मतलब होता है एक तरह से मंदक, उसको अपन अपने उसमें पढ़ लेंगे। और यहाँ से मॉडरेटर के बाद फिर से एक छोटा सा, एक हल्का सा जो टुकड़ा जो निकला था, वो टुकड़ा इस यूरेनियम 235 से चलेगा, यानी कि इससे फिर से इसको तोड़ेगा। तो ये तोड़ने के बाद फिर से ये बार बार अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। इस विभाजन की वजह से जो ऊर्जा निकलेगी, उसी ऊर्जा को अपन अपने परमाणु नाभिकीय विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र में अपन इस्तेमाल करेंगे। चलिए अपन देखते हैं। ये देखिए, इसमें चित्र में आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए कि इसमें ये फ्यूल लिखा हुआ है, और ये कूलेंट है, ये कंट्रोल रोड है, ये मॉडरेटर है, ये न्यूट्रॉन डिटेक्टर है, ये फ्यूल है। फ्यूल का मतलब जो अपना नाभिकीय पदार्थ है वो सारे फ्यूल्स में आते हैं। ये भी एक तरह से थर्मल पावर प्लांट की तरह ही काम करता है, मगर इसमें जो कोयले की जगह स्थान पर अपन इसमें नाभिकीय ईंधन को जलाते हैं। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में अपन यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो विखंडन प्रक्रिया होती है, विखंडन प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर अपार ऊर्जा निकलती है। इस अपार ऊर्जा का ही इस्तेमाल अपन टरबाइन पर गिराकर टरबाइन चलाते हैं और अपन टरबाइन से बिजली बनाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपका, एक तो ये आपका जो है फ्यूल के बाद है आपका मॉडरेटर। ठीक है, इससे पहले ये रिएक्टर कोर है, जो पूरी एक तरह से शील्ड है। इस शील्ड को इतनी मजबूती से बनाना पड़ता है या बनाया जाता है ताकि इसमें से कोई भी नाभिकीय पदार्थ की कोई भी गैस वगैरह या कोई भी तरल पदार्थ बाहर ना आ सके। क्योंकि उस जनरेशन पावर प्लांट पे जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसके बाद इसमें बात करते हैं अपन मंदक की। तो मंदक जो है वो हिंदी में उसको मंदक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर में ज़्यादातर कुछ कूलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि मॉडरेटर में
जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो उस न्यूट्रॉनों की गति को मतलब उसको कम करते हैं, जिसमें उसमें आपने देखा था ना चित्र में, उसमें मंदक लिखा हुआ था, उसी मंदक पे उसी मंदक के जरिए उन न्यूट्रॉनों की गति को कम किया जाता है। उनमें से जैसे मंदक में हाइड्रोजन, बेरिलियम, हीलियम, लिथियम और ग्रेफाइट एवं भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें अलग अलग कैटेगरी रहती है, अपन को जो उसमें जो सूटेबल हो वो अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि इसकी जो अपार ऊर्जा है, उस अपार ऊर्जा यानी कि नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया चल रही है, उस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को मंद करने यानी कि उसकी गति को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शील्डिंग के बारे में मैंने बता दिया कि इसकी जो आगे की जो कोरें होती हैं, ये कोरें आपकी कंक्रीट की दीवारों, कंक्रीट और ईंट से मिलकर बनाई जाती हैं और इसके आसपास पूरे तरीके से एक स्टील की या चद्दर लगाई जाती है, जिससे ये इसकी गैसेस बाहर ना आ सकें। इसमें कुछ कंट्रोल रोड आप देख सकते हैं, इसमें कंट्रोल रोड इसमें बनी हुई हैं। ये कंट्रोल रोड या तो बोरोन की या कैडमियम की छड़ों से होती है कि जिससे आपके न्यूट्रॉन आपस में टकरा के और बार बार इसमें अपार ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक है, इसी अपार ऊर्जा का एक हिस्सा इसमें कुछ कूलेंट यानी कि इसमें कुछ कूलेंट आता है, जो कूलेंट क्या करता है, इसकी गर्मी को कुछ थोड़ा बहुत इसकी जो गर्मी होती है, इसकी गर्मी को ये बाहर कूलेंट इसको लेकर जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फटने का चांसेस हो जाता है। इसलिए जो कूलेंट आता है, कूलेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि कूलेंट में अपन इसमें जो ठंडा करते हैं वो सोडियम इस्तेमाल करते हैं, बिस्मथ इस्तेमाल करते हैं, सीसा इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप भारी जल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें सोडियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें सोडियम का इस्तेमाल भी ज़्यादातर होता ही है। अब इसके बाद जब इसकी जो गर्मी, यानी कि आप एक तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी गर्मी निकली, इस गर्मी को ये कूलेंट, यहाँ पर इसका कूलेंट है, इस कूलेंट को ये पंप के द्वारा इसको यहाँ पर अंदर फीड किया जाता है और ये इसका जो थोड़ी सी जो गर्मी है, इसकी गर्मी को ये तरल रूप में यहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर में लेकर आता है। अब हीट एक्सचेंजर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पर ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ये ट्यूब्स क्या करती हैं, इन ट्यूबों के अंदर गर्मी जो आती है वो वहाँ पर ठंडी ट्यूबों को या उसमें कुछ कूलेंट वगैरह मिलाया जाता है, उस कूलेंट की वजह से वो ठंडी ट्यूब गर्म हो जाती है, यानी कि उसमें स्टीम बनती है। तो वो स्टीम जो बनती है वैसे तो वो तरल पदार्थ में आया था, लेकिन जब उसकी जो ट्यूबों से उसका जो आगमन होता है वो ट्यूब आपकी गर्म होने लगती हैं, तो वो गर्म होने वाला जो कूलेंट है वो कूलेंट आपका वैसे आपका भाप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अपन डायरेक्टली जो कूलेंट है वो अपन टरबाइन पर नहीं गिरा सकते, क्योंकि टरबाइन में आपकी क्षति पहुंच जाएगी और दूसरे लोग जो टरबाइन पर काम कर रहे हैं वो मर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर होता है वो उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब बहुत बड़ा काम होता है। अगर वो हीट एक्सचेंज ना करे तो आपको स्टीम भी नहीं मिल पाएगी और टरबाइन पर वो नहीं गिर पाएगी। तो स्टीम, इसकी जो स्टीम होती है, इसकी स्टीम आपकी टरबाइन पर गिरती है, टरबाइन आपका चलता है, ये आपकी लो प्रेशर और हाई गर्म होके ये सीधे टरबाइन पर गिरती है। तो इस तरीके से आपका टरबाइन चलता है और जब टरबाइन चलेगा तो आपको पता है जहाँ पर जनरेटर लगा होता है, इसी से जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर इसको आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से अपन को बिजली मिल जाती है। उसके बाद जो टरबाइन से जो, जैसे अपन ने जो थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था, उस थर्मल पावर प्लांट में अपन ने देखा था कि जो टरबाइन से जो लो प्रेशर की जो स्टीम आ रही थी, वो स्टीम आपके कंडेंसर में दोबारा जा रही है। तो जो गर्म स्टीम, जो ठंडी स्टीम, जो बची हुई स्टीम होती है वो यहाँ पर इसको संघनित करके, यानी कि इसको जमा करके फिर दोबारा से इसको पानी बनाकर यहाँ से इसको दोबारा से इसमें इस कंटेनर में जमा करके फिर से दोबारा से यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में डालते हैं और इसी तरीके से दोबारा से ये यहाँ पर इसी तरीके से हीट एक्सचेंजर में जो कूलेंट होता है वो कूलेंट को अपन दोबारा से रिएक्टर में डालते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी चेन प्रक्रिया चलती रहती है, तो अपन को बिजली मिलती रहती है। ठीक है ना, इसके कई लाभ होते हैं, कई हानियां भी होती हैं। अगर आपको इसको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से एक तरह समझा सकता हूँ कि यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन की वजह से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए कुछ मॉडरेटर होते हैं। मैंने मॉडरेटर भी लगाना जरूरी है और कंट्रोल रोड लगाना भी जरूरी है। कंट्रोल रोड आपके नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को शोषित करते बार बार उसको विखंडन कराने के लिए
भागीदारी बनती है, जिसमें कंट्रोल रूम में कैडमियम और बोरॉन होते हैं। और मॉडरेटर ज़्यादातर आपका जो नाभिकीय विखंडन की जो टूटने की प्रक्रिया होती है, इस टूटने की प्रक्रिया को बार बार उसको आसानी से मॉडरेटर के जरिए अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिस दीवार है इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई जाती है। उसके बाद जो हीट एक्सचेंजर में जो कूलेंट होता है, उसका कूलेंट का कुछ हिस्सा पंप के द्वारा इस नाभिकीय रिएक्टर में, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, दोबारा से यहाँ पर फीड किया जाता है। तो ये इस कूलेंट का मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो कुछ गर्मी है उसको कुछ ठंडा करने के बाद उसको तरल रूप में मिलाकर सीधे यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में कंप्लीट किया जाता है। हीट एक्सचेंजर का जो पानी है, या एक तरह से अपन बोल सकते हैं जो उसको कूलेंट है, वो आपका तरल रूप में होता है, ना कि फ्लड रूप में होता है। वो फ्लड रूप यहाँ से जैसे इसकी जो गर्मी वाला जो कूलेंट आता है, वो ठंडे वाला कूलेंट को और गर्म कर देता है, जिससे स्टीम बनती है। वो स्टीम अपन टरबाइन पर गिराते हैं। इस टरबाइन जैसे ही टरबाइन चलता है वैसे ही आपकी बिजली पैदा होने लगती है। उसको अपन सब स्टेशन से द्वारा अपन आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो टरबाइन से जो गिरी हुई बची हुई भाप होती है, उसको दोबारा से पानी बनाकर दोबारा से पंप के द्वारा उसको दोबारा से यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में डाल के, और उसके बाद फिर यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट में तब्दील करने के बाद इसमें अपन बार बार इसमें यही करते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को नई वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच।